छठ व्रत की पौराणिक कथा। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से सप्तमी तिथि तक छठ पूजा मनाया जाता है। इस दौरान सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा उपासना की जाती है। छठ पर्व खास तौर पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की कई राज्यों में मनाया जाता है। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला चैत्र शुक्ल पक्ष की छठी में मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी में बनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। इसमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के इतने कठिन नियम हैं। इसी वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जानते हैं कौन है छठ देवी। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में से सूर्य और जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी या पोखर के किनारे पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी। इसे व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है। सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी प्रकृति ने अपनी माँ को अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके 6 अंश को सर्वश्रेष्ठ माता देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों के बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। उनसे प्रार्थना करने से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि पे पूजा की जाती है। चलिए शुरू करते हैं छठ व्रत की कथा। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई भी संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। उन्हें एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती तो हो गई, लेकिन 9 महीने बाद संतान सुख प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ और संतान के शोक में उन्होंने आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र और सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ पूरे कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार वैशंपायन जी बोले, हे जनमंजय सुनो, वह पांडु के पुत्र पांडव अत्यंत दुख के सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता मगन होकर वन में रहने लगे। वन के फल मूल खाकर पृथ्वी तल पर शयन करते और केला और भोजपत्र के वस्त्र पहनकर दुख के दिन काटने लगे। राजकन्या का सुख भोगने वाली पतिव्रता गजगामिनी द्रौपदी भी धर्म का पालन करती हुई पतियों के साथ वन को गई। जिस स्थान पर द्रौपदी सहित पांडव थे, वहां ब्रह्मवेद तपोरूप 88,000 मुनि भी जा पहुंचे। ऋषियों को आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर चिंता से अत्यंत घबरा गए कि उनके भोजन के लिए अब क्या प्रबंध करें। जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजनार्थ का क्या व्यवस्था करे, तो मुख की चेष्टा मलिन किए स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल होगी। उसी क्षण द्रौपदी ने निज पुरोहित
महर्षि धौम्य को पवित्र आसन पर बिठाकर प्रदक्षिणा की और नमस्कार करने के पश्चात बोली, हे धौम्य, हे महाभाग, इन दुखित पांडुपुत्रों को देखिए। हे स्वामिनी, इनके दुख को नशार्थ कर कोई व्रत मुझसे कहिए जिससे इनके कलेश शांत हो जाएं। थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष महत्व पुण्य देने वाला व्रत कहिए जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल पर सुखी हो जाए, जिससे शत्रु का नाश हो जाए, निज राज्य लक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्धपान करने को मिल जाए। द्रौपदी के इस प्रकार के वचन सुनकर वैशंपायन जी जनमेजय जी से आगे कहते हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम्य जी प्रसन्न हुए और मुहूर्त मात्र ध्यानस्थ होने के पश्चात बोले, हे पंचाल पुत्री, एक उत्तम व्रत को सुनो जिसे पूर्व काल में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभागे, स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाली रवि षष्ठी व्रत का पालन करो। द्रौपदी बोली, हे विप्र, आपका कहा हुआ व्रत कैसे और किस विधि से करें? उस व्रत में किसका पूजन किया जाता है और वो नाग कन्या कौन थी और किस हेतु इस व्रत को किया था? हे महाभाग, वह सुकन्या अताश्चर्य रूपी व्रत को करने वाली कौन थी? हे शरणागत वत्सल, मेरे इस संशय का आप निवारण करें। द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर धौम्य जी बोले, हे देवी, सत्यु में यशार्थी नाम का एक राजा था। उनकी 1000 स्त्रियां थी। राजा को एकमात्र कन्या उत्पन्न हुई थी। अकेली संतान होने के कारण वह अपने माता पिता की अत्यंत प्यारी थी। पिता के घर में वह पलने बढ़ने लगी। कुछ समय के पश्चात वह कन्या चंद्रवर्त के मुख कमलवत नेत्र और कुमस्तनी होती हुई युवावस्था को प्राप्त हुई। बाल्यावस्था से ही चंचला वह कन्या पिता को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। इस पृथ्वी लोक में उसकी सदृश्य अन्य कोई ऐसी कन्या न थी जिसको मैंने न देखा हो। इस कारण उसका नाम सुकन्या पड़ा। एक समय राजा शरारती शिकार के लिए मंत्री, सेना और बड़े बड़े योद्धाओं और पुरोहित को साथ लेकर घोर जंगल को गए। राजा शरारती दिन में शिकार खेलकर रात्रियों में स्त्रियों के साथ कीड़ा करते हुए वन में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के लिए निमित्त वन में गई। वही महर्षि च्यवन तपस्यार्थ थे। सुकन्या समाधिस्थ च्यवन के शरीर पर दीमक लगा देखा। दीमक और उनके शरीर पर लगी मिट्टी के बीच च्यवन ऋषि के डोनेत्र जुगनों की भांति चमक रहे थे। सुकन्या विस्मित होकर उन दोनों नेत्रों को फोड़ डालती है। ऐसा होते ही मुनि के नेत्रों से रक्त की धारा बहने लगी और वह चकोराक्षी सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ अपने घर को चली गई। च्यवन ऋषि के नेत्र सुकन्या द्वारा फोड़े जाने के कारण राजा शरारती और सेना के मलमूत्र आदि बंद हो गए और सभी हाहाकार करने लगे। ऐसे ही 3 दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात राजा ने अपने पुरोहित से पूछा, हे मुनिस्तम, किस हेतु हमारे मलमूत्र बंद हो गए हैं? आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर कहिए। पुरोहित जी बोले, हे राजन, भाग्यवंशी च्यवन नाम के एक ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे हैं। उनके शरीर में दीमक लग गया है और शरीर के मांस का भक्षण हो गया है। अब उनके हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटी है। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानतावश उस महर्षि च्यवन के 2 नेत्र कांटों से फोड़ डाले हैं, जिससे रुधिर प्रवाहित हो रहा है। उन्हीं के क्रोध से यह कष्ट उपस्थित हुआ है। हे राजन, आप उनको प्रसन्न कीजिए और अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्यादान से मुनि च्यवन प्रसन्न हो जाएंगे। पुरोहित के वचन सुनकर राजा शरारती अपनी कन्या सुकन्या को लेकर ऋषि के पास गए और जल से धोने पर हड्डी मात्र के दर्शन हुए। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मेरी कन्या से अनजाने में यह अपराध हुआ है जिससे आपके नेत्र फूट गए हैं। हे मुनिवर, आपकी सेवा हेतु मैं अपनी कन्या को आपको दान में देता हूँ ताकि आपको कष्ट न हो। राजा के वचन सुनकर ऋषि च्यवन बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय राजा शरारती ने सुकन्या को ऋषि को दान कर दिया। राजा से कन्या प्राप्त कर च्यवन अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका क्रोध शांत हो गया। इसके पश्चात राजा और अन्य लोगों को मलमूत्र हुए। सेना सहित राजा प्रसन्नचित अपने देश को वापस चले गए। सुकन्या नेत्रहीन च्यवन ऋषि की सेवा करने लगी। वह कार्तिक महीने में एक दिन जल हेतु एक छोटे तालाब में गई। वहां पर वह अनेक आभूषणों से युक्त नाग कन्या को देखती है।
ऋषि कश्यप के यज्ञ मंडप में भगवान सूर्य का पूजन करती हुई नागकन्या को देखकर सुकन्या धीरे से उसके निकट गई। हे महाभागो, आप क्या करती हैं और किस कारण यहाँ आई हैं? सुकन्या के वचन सुनकर नागकन्या बोली, हे साध्वी, मैं नागकन्या हूँ। मैं व्रत धारण कर ऋषि कश्यप के पूजनार्थ के लिए यहाँ आई हूँ। सुकन्या बोली, इस व्रत का पूजा का क्या प्रभाव है और क्या फल है? इस पूजा की विधि क्या है? किस महीने और किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है? नागकन्या ने बताया, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि वह पंचमी के दिन नियम से व्रत को धारण करे, संध्या काल में खीर का भोजन कर पृथ्वी पर सोए, षष्ठी के दिन उपवास रहे, दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में सूर्य नारायण का पूजन करे, अनेक प्रकार के फल पकवान आदि नैवेद्य चढ़ाए और सूर्य नारायण की प्रीति के लिए गीत वाद आदि से गा बजाकर उत्सव बनाए। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन ना हो तब तक व्रत धारण किए रहे। प्रातःकाल सप्तमी को सूर्य नारायण के दर्शन कर अर्घ्य दे, दूध, नारियल, कदली फल, पुष्प, चंदन से सूर्य के 12 नामों का उच्चारण करते हुए प्रत्येक नाम से दंडवत प्रणाम करते हुए अर्घ्य दे। जगत के सविता, जगत के नेत्र, जगत की उत्पत्ति, पालन, नाश हेतु, त्रिगुण और त्रिगुणात्मक ब्रह्मा विष्णु शिव रूप सूर्य नारायण को नमस्कार है। इस प्रकार इस व्रत को करने से सूर्य नारायण महाघोर कष्ट को दूर कर मनवांछित फल प्रदान करते हैं। हे सुव्रत, मैंने ये रवि षष्ठी व्रत तुमसे कहा है। ऋषि धौम्य ने कहा, हे द्रौपदी, नागकन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या ने इस उत्तम व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से च्यवन ऋषि के नेत्र पुनः पूर्ववत हो गए, ऋषि का शरीर भी निरोगी हो गया और वे सुकन्या के साथ लक्ष्मी नारायण की भांति राजयुक्त हो सुख भोगने लगे। इससे हे पंचाल नंदी, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः राजलक्ष्मी को पाएंगे और निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तब द्रौपदी ने धौम्य ऋषि की आज्ञा से व्रत यथाविधि किया। व्रत के प्रभाव से युधिष्ठिर अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रणाम किया। महर्षि वैशंपायन ने कहा, हे जन्मेजय, धौम्य से इस उत्तम व्रत को जानकर द्रौपदी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से पांडव सहित द्रौपदी पुनः राजलक्ष्मी को प्राप्त हुए। जो कोई भी स्त्री इस पुरित व्रत को करेगी, उसके समस्त पाप नाश होकर सुकन्या की भांति पति सहित सुख भोगेगी। इस व्रत को विधिवत उद्यापन करे, विधि विधान से प्रत्येक वर्ष व्रत करते हुए कथा को सुने, ब्राह्मण को दक्षिणा दे तो उसका मनोरथ सिद्ध होता है। जो कोई भक्ति युक्त इस कथा को सुनता है, उसको पुत्र पौत्र धन संपत्ति अक्षय सुख मिलता है। इस भांति कथा को सुनकर सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर नमस्कार करते हुए श्रोता निज निज घर को चले जाते हैं। तो ये थी षष्ठी पर्व की पावन कथा, जिसे सुने बिना आपकी छठी की पूजा अपूर्ण है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल मेरे कानाजू को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।